प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सबसे पहले तो सफर सच में आपका स्वागत है मनीष भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मनीष भैया, मैं चाहता हूं कि मैं आपके जैसे बन के कुछ लोगों का सेवा कर सके हमारे राज्य के लिए, हमारे झारखंड राज्य के लिए। सबसे पहले बता दूं कि मैं गिरिडीह से हूं। देखिए, झारखंड के लिए अगर आपको सेवा करना है तो मेरे जैसे बनने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद अपने जैसे बन जाइए, ईमानदार देश का नागरिक बन जाइए। यहाँ पे कभी आदिवासियों की सरकार बनती है तो कभी किसी की सरकार बनती है, कभी किसी की सरकार बनती है, लेकिन आदिवासी और गरीब के लिए यहाँ पे कभी कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए होता है, बड़े बड़े लोगों के लिए। और अमीरों में मतलब कि बहुत सारे लोग जो है मिडिल क्लास वाले लोग भी अपने आप को अमीर समझ बैठते हैं। ऐसा नहीं है। एक ग्रेड के अधिकारी जो अभी फंसे हुए हैं, 18 करोड़ रुपया उनके घर से 19 करोड़ रुपया के आसपास मिला, 120 करोड़ रुपया का अघोषित संपत्ति, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, कोयला का सचिव थी ना वो, खनन विभाग की सचिव थी IAS पूजा सिंह। हाँ, पूजा सिंघल जी। तो इस प्रकार के लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाइए, ज़मीनी मुद्दा को दिखाइए, नेताओं के पीछे मत भटकिए, चाहे छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, मत भटकिए। सिर्फ जनता की समस्याओं को दिखाइए। ऑटोमेटिक जो है आज नहीं तो कल धीरे धीरे सुधार हो जाएगा और एक दिन आप बहुत बड़ा बदलाव कर देंगे। मैं चाहता हूं मनीष भैया, जिस तरह से आप ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करते हैं, कहीं ना कहीं उसी तरह से आपके नक्शे कदमों पर चल करके हम भी यही चाहते हैं। नक्शे कदम पे चलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने नक्शे कदम पे चलिए। देखिए, जो इंसान खुद के लिए रास्ता नहीं बना सकता वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम पैदा होते हैं दो आदमी के सहयोग से, वो भी दोनों दूसरे रहते हैं, माता पिता ही रहते हैं, लेकिन उनके सहयोग से हम पैदा होते हैं। नाम हमें कोई और देता है, शिक्षा हमें कोई और देता है, सही है कि नहीं है, रोजगार कोई और देता है। तो दूसरे किसी के बनाए हुए रास्ते पे चलेंगे तो हम मर जाएंगे, और मरने के बाद जो है इतिहास के पन्ने में कहीं भी हमारे नाम का जिक्र नहीं होगा। तो कम से कम धरती पे आए हैं, सब कुछ अगर किसी और ने दिया है, मरने के बाद कंधा भी कोई और देगा, तो रास्ता तो कम से कम हम अपना बना सकते हैं ना। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना रास्ता खुद के दम पे बनाइए, और जिस दिन आप खुद के दम पे रास्ता बनाना शुरू कर दीजिएगा, उस दिन इतिहास के पन्ने में स्वर्ण अक्षरों से आपका नाम लिखा जाएगा। और स्वर्ण अक्षरों से तभी नाम लिखा जाता है किसी का भी इतिहास के पन्नों में, जब वो समाज के लिए और देश के लिए कुछ अच्छा करता है। तो देश के लिए, समाज के लिए अच्छा कीजिए, खुद के लिए रास्ता बनाइए। जैसे मनीष भैया, हम जैसे करोड़ों लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, पूरे भारत में ही, पूरे बिहार झारखंड में नहीं, पूरे भारत में लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। और कई ऐसे पत्रकार हैं जो इनको देख करके नए नए स्टार्टअप किए, उन सबको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुराने वाले के बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन नए वाले लोगों के बारे में इतना ही बोलूँगा कि आप लोग बेसिक जानकारी रखिए। बेसिक जानकारी होता है, बेसिक जानकारी रखिए। और बेसिक जानकारी रखने के बाद जो है पत्रकारिता, पेन और स्याही, इसको गुलाम मत कीजिए। आप अपने हिम्मत और हौसला से जो है समाज को आईना दिखाने का प्रयास कीजिए। हालांकि शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा, 1-2 साल 3 साल भी दिक्कत हो सकता है, लेकिन उसके बाद से जो है ना, समाज के लोग इतना ज़रूर देंगे अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो। यानी कहने का मतलब है, आपका वीडियो देखेंगे और सोशल मीडिया से आपको पैसा आएगा, ठीक है। लेकिन शुरू में ही अगर आप दलाली उलाली करना शुरू कर दिए तो समझिए कि वहीं पे आपका पत्रकारिता ख़त्म हो जाता है। 3 साल तक अगर आप अपने घर से पैसा लगा के जो है पत्रकारिता करने के लिए तैयार है तो इस फील्ड में आइए। उसके साथ आपके पास नॉलेज होना चाहिए, हिम्मत हौसला होना चाहिए, और जेल जाने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो चलिए आइए, बदलाव कीजिए। अगर नहीं है तो फिर जो है आप दूसरा कोई प्रोफेशन चुनिए, चूँकि पत्रकारिता प्रोफेशन नहीं होता है। प्रोफेशन और पैसन में अंतर होता है। ये पैसन है, ठीक है ना। और इसमें पैसा कमाने के व्यू से अगर आप आइएगा तो आप पत्रकारिता को गुलाम कीजिएगा, कलम को गुलाम कीजिएगा। जी, मेरा ऐसा मकसद बिल्कुल नहीं है मनीष भैया। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ ये जी बिल्कुल। मनीष भैया, जैसा कि अभी आपकी कुछ देर पहले एक वीडियो देखा HEC के लेके रिलेटेड, कहीं ना कहीं उस मुद्दे को आपने उठाया। झारखंड इतने बड़े नमक हराम हो गए हैं, मैं खुल के बोलता हूँ। बहुत सारे लोग मेरी बातों से बुरा इत्तेफाक नहीं रखते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मनीष कश्यप को तो पत्रकारिता नहीं करने आता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बोलने नहीं आता मनीष कश्यप को। क्यों? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं उनका रास्ता मेरा रास्ता अलग हो जाता है थोड़ा सा। धरती के लोग इतने देर पहले मैंने वीडियो देखा, 3 घंटा पहले HEC से रिलेटेड आपने एक वीडियो डाला था। उस पर जो झारखंड के लोगों का सवाल आपने उठाया, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि झारखंड के लोगों का सवाल नहीं उठाया हूँ। अगर लोग सही होते तो शायद HEC गुलाम नहीं होता, HEC जर्जर नहीं होता, HEC बिकता नहीं। झारखंड के लोगों के लिए नहीं उठाया हूँ, झारखंड के लिए उठाया हूँ मैं ये आवाज़। मनीष भैया, जिस तरह से झारखंड के तमाम नेता करप्ट मिलते हैं। सुनिए पहले HEC के बारे में सुन लीजिए ना, नेताओं के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बिल्कुल। HEC क्या है पता है आपको? जी, एक पहले सरकारी लोगों को पता है, देश के कितने % युवाओं को पता है HEC है क्या? HEC है क्या? देश के कितने % युवाओं को पढ़ता है? ग्रेजुएट युवाओं को मैं बोल रहा हूँ, अनपढ़ युवाओं को नहीं।
ग्रेजुएट युवाओं को 99.99% युवाओं को नहीं पता है कि एचईसी है क्या। एचईसी मदर प्लांट है, मदर प्लांट कंपनियों को बनाता है। आपको अगर एक कंपनी चाहिए और बड़ा सा कंपनी, आपके पास कुछ पता नहीं है, बस आपको चाहिए एक कंपनी कि ये कंपनी में ये काम करना चाहता हूँ, कौन से मशीन से करूँगा, वो मशीन बनाता है एचईसी। बोकारो स्टील प्लांट, टाटा, इसरो, डीआरडीओ, गेल, भेल, हेल, पता है गेल, भेल, हेल क्या होता है? ये भी नहीं पता होगा। रेलवे, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन सब चीज़ों के लिए मशीन बनाता है एचईसी। और ये एचईसी जो है ना, बिहार में बनाया गया था 1962 में। उसके बाद से अलग हुआ झारखंड, फिर ये एचईसी झारखंड में आ गया। सरकारें किसी की भी हो, एचईसी को तोड़ा गया। और एचईसी को तोड़ने का मतलब क्या हुआ पता है? बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। बैकबोन मतलब समझते हैं? रीढ़ की हड्डी। ये और भारतीय इंडस्ट्री का रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया गया। 1990 तक जो भारत चीन से आगे था, 2022 में चीन से पीछे क्यों चला गया? क्योंकि इंडियन जितने भी लोग हैं, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, इसमें कहीं नहीं आया देश रोटी कपड़ा मकान, देश रोटी कपड़ा मकान, कहीं नहीं आया। रोटी कपड़ा मकान फिल्म बना, रोटी कपड़ा मकान और देश क्यों नहीं बना? नहीं बना। इन सब चीज़ों पे नहीं चर्चा करेंगे। बड़े बड़े प्रोफेसर, गोल्ड मेडलिस्ट, एनवायरनमेंट के रक्षा करने वाले, देश का रक्षा करने वाले, आर्मी और किसान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो फर्जी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये लोग जो है ना, कुछ नहीं किए। अरे फिल्म बनाओ एक, रोटी कपड़ा मकान और देश, ताकि देश के लोगों को पता चले रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ देश को भी बचाना जरूरी है, तब पता चलेगा। एचईसी को अगर झारखंड के लोग नहीं बचा पाएंगे ना, तो झारखंड के इतिहास में सबसे काला अध्याय जो है ना, लिखा जाएगा कि जिस झारखंड के लोगों ने एचईसी का नमक खाया, वही झारखंड के लोगों ने एचईसी को बर्बाद कर दिया। 1962 में बना, रसिया के मॉडल पे बना। 72,000 एकड़ कितना होता है यहाँ के युवाओं को पता है? सिंगल रूफ के नीचे जो है ना, इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी है। सिंगल रूफ। हम गूगल के बारे में पढ़ते हैं, हम फेसबुक के बारे में पढ़ते हैं। 50 को फेसबुक एचईसी के अंदर आ जाएगा। 50 फेसबुक एचईसी के, 50 गूगल एचईसी के अंदर में आ जाएगा। 15 किलोमीटर लंबाई और 7 किलोमीटर चौड़ाई, और उससे ज़्यादा बड़ा है। ये तो ऑफिशियल डेटा है, लेकिन रांची के बीच में एचईसी है। करोड़ों का ज़मीन है एचईसी का, उसको बेचना है। विधायक, सांसद, मंत्री, बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबके लोग और सभी लोगों को पैसा कमाना है। जब अमेरिका ने लॉन्चिंग पैड, क्या होता है लॉन्चिंग पैड पता है? जब इसरो लॉन्च करता है किसी भी सैटेलाइट को, तो नीचे पैड होता है, जिस पैड से लॉन्च किया जाता है। उसके अलावा जो पूरा मशीन होता है, शायद उसको भी लॉन्चिंग पैड ही कहा जाता है। उसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है, क्योंकि किताब के पन्नों में इन सब चीज़ों के बारे में नहीं ज़्यादा बताया जाता है। लेकिन जो जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ कि इसरो का लॉन्चिंग पैड जो अमेरिका देना बंद कर दिया भारत को, तो कलाम साहब बोले कि मैं एचईसी में गया था, चलिए एचईसी में बनाते हैं। और 15-20 दिन तक झारखंड की राजधानी रांची में रहे और दिन भर घूमते थे, बच्चों से मिलते थे और रात भर जो है ना एचईसी के वर्कर के साथ जो है काम करते थे। और लॉन्चिंग पैड बनाया गया, और जो लॉन्चिंग पैड बना के अमेरिका जो है हमें 100 करोड़ रुपया में देता था, एचईसी ने 10 करोड़ रुपया में बना दिया। दर्द तो इस बात का हुआ ना नेताओं को कि अमेरिका से खरीदेंगे तो 100 करोड़ रुपया में 30 करोड़ हमारा कमीशन, 30 करोड़ अमेरिका का कमीशन, 30-60 करोड़, सही है कि नहीं? 10 करोड़ का सामान, 30 करोड़ अमेरिका का कमीशन, 30 करोड़ हमारा कमीशन, 60 करोड़, और 10 करोड़ का सामान 70 करोड़, और 30 करोड़ कमाएगा वहाँ का कंपनी। ये दिक्कत है। एचईसी को बचा लो यार, तुम लोग युवा हो, सभी लोग मिलके बचाओ एचईसी को और बनाओ झारखंड को। बिल्कुल, जिस तरह मनीष भैया कह रहे हैं कि एचईसी को बचाना है, हम सब युवाओं को आगे आना होगा, तभी झारखंड का विकास होगा। कहाँ से आएंगे युवा? कैसे आएंगे हम बताते हैं। युवा कैसे आएंगे? 100 रुपये का तेल डलवा दीजिए और किसी भी पार्टी का झंडा मोटरसाइकिल पे लगा दीजिए, किसी भी पार्टी का झंडा। 90% का कंडीशन मैं बता रहा हूँ, 10% होंगे, हम मानते हैं ईमानदार। 90% फर्क नहीं पड़ता। हमारा बुलेट है, राजदूत है, यमाहा है, हीरो होंडा है, फर्क नहीं पड़ता। दीजिए ना, 100 रुपया दीजिए ना, झंडा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किस कलर का झंडा है, किस पार्टी का है, झंडा क्या है, कोई दिक्कत, लगा दीजिए। तो ये सच्चाई है। अरे यार, देश को बचाओ। अमेरिका का युवा जो है ना, अपने मोटरसाइकिल और गाड़ी पे झंडा नहीं लगाता है, समझे ना। आप चले जाइए साउथ में, नेताजी लोग दिन में भाषण नहीं करते हैं, रात में, क्योंकि फुर्सत है ही नहीं किसी को दिन में सुनने के लिए, क्योंकि वहाँ का बच्चा बेरोजगार उतना है ही नहीं।
तो ये सब चीज़ें बदलना होगा, ज़मीन पे बदलना होगा। और वहीं ज़मीन पे बदलने की मैं बात करता हूँ ना, तो 3 इडियट में आमिर खान वो डायलॉग नहीं मारा था, नहीं मारा था, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो नहीं समझ में आया लोगों को। डायरेक्ट सीधी भाषा में बोल दिया तो नहीं समझ में आया। और फिर आया किताब जब चाहिए था उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भाषा में बोल दिया तो भी नहीं समझ में आया लोगों को। तो लोग जिस भाषा में समझना चाहते हैं उस भाषा में समझाइएगा तो ठीक है, और जो एक्चुअल भाषा है उस भाषा में समझाइएगा तो लोग समझने का प्रयास करेंगे। नहीं करते हैं। कहा जाता है जनता, जनता मतलब क्या है? जनता। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता, इस देश का जनता जो है ना, कुछ नहीं जानता। अगर इस देश का जनता जानता ना तो शायद एचईसी जो है ना वो बर्बाद नहीं होता, शायद देश की सरकारी कंपनियां बर्बाद नहीं होती। ये सच्चाई है। जैसा कि आप सुन रहे थे अभी मनीष भैया को, तो मैं झारखंड के सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं आप सबों को आगे आना है। झारखंड के सभी सोए हुए युवाओं को, जी बिल्कुल, झारखंड के सभी सोए हुए युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को बचाना है और जाग जाओ। नेता के पीछे ये झंडे लेकर के घूमना बंद करो, तभी झारखंड का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। जय हिंद, जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार।